हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सबका स्वागत है। ये कहानी महिका के साथ घटी हॉस्टल की डरावनी कहानी का पार्ट 2 है। तो कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। वार्डन वहाँ से चली गई और महिका अपना मोबाइल चेक करने लगी। अलार्म हुआ कैसे नहीं और मैं इतनी देर तक कैसे सो गई थी, यही सवाल को सोचते वो कॉलेज गई। वहाँ जाकर उसकी क्लास में काफ़ी लोगों से जान पहचान हुई। कुछ तो उसके शहर से थे जो अलग जगह पर रहते थे। उसको थोड़ा अच्छा लगा। वो सबसे बातें करने के उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम पे चली गई। वो सब लड़कियां उसकी पुरानी कॉलेज की दोस्त निकली, इसलिए वो उन्हें के रूम पे रुक गई उस रात को। वैसे वार्डन मैडम को महिका ने कॉल करके बता दिया था। रूम पे खूब मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों के साथ महिका दूसरे दिन कॉलेज चली गई। वहाँ से सीधा अपने हॉस्टल दोपहर को पहुंची, खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगी। एकदम से उसको याद आया कि वो घर से पेन लाना भूल गई थी और अब उसके पास कोई पेन भी नहीं है। वो अपने रूम का दरवाज़ा थोड़ा सटा के नीचे कॉर्नर के दुकान पे चली गई। वहाँ जाकर उसने अपने लिए पेन और कुछ खाने का सामान लिया, जैसे कि चिप्स के साथ पैकेट्स और चॉकलेट्स। वहाँ से वो सीधा रूम में चली गई, लेकिन रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करने लगी। शाम का खाना खाने के बाद वो भी काफ़ी देर तक पढ़ रही थी। फिर नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगी। कुछ आधी रात में उसने करवट बदली होगी और जैसे ही उसकी आँखें खुली वैसे ही उसके मुंह से चीख निकली। वो बहुत डर गई थी। उसने सामने वाले बेड पे किसी लड़की को सोते हुए देखा था और वो उसकी तरफ ही देख रही थी। महिका ज़ोर से चिल्लाने लगी। वार्डन ने जैसे ही आवाज़ सुनी वो दौड़ के ऊपर आई। साथ में बगल वाले रूम की लड़कियां भी खड़ी थीं। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोला। क्या हुआ? महिका ने दरवाज़ा खोला और बाहर दौड़ के आ गई। मैडम, रूम में कोई है। मैंने अभी वहाँ किसी को देखा, कोई लड़की थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। वार्डन ने अंदर जाके देखा और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। कोई सपना देखा होगा तुमने, बेकार में हल्ला मचाया। चलो जाके सो जाओ।
महिका सच में बहुत डर गई थी, लेकिन सब लड़कियां उस पे हंस रही थी, इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो भी रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश कर रही थी। उसकी आँख कब लगी पता नहीं चला। दूसरे दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो रूम पे आई तो दरवाज़ा आज भी खुला था। अंदर एक लड़की थी, उसी बेड पे जिस पे कल देखा था। वो अपना सामान लगा रही थी। अब महिका को थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसको पार्टनर मिल गई थी। उसको हिम्मत आ गई, चलो वार्डन ने किसी को तो भेज दिया। इस बात से खुश थी वो। फ्रेश होने के बाद महिका उस लड़की से बोलने के लिए गई तो वो सो के थी। उसने उसको सोने देना ही ठीक समझा और वो पढ़ाई में लग गई। शाम को खाने के लिए उसने उस लड़की को उठाना चाहा, लेकिन वो लड़की बिना बोले ही बाहर चली गई। महिका को अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। नीचे खाने के टेबल पे भी वो गुमसुम थी और बैठी थी। खाना खा के सब रूम्स में लौट आए। महिका भी आ गई। अब उसने सोचा कि उस लड़की से बात तो करनी ही है, लेकिन महिका के जाने से पहले वो जाके रूम में सो गई। अब अगली कहानी पार्ट 3 में। तो अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ये था पार्ट 2। थोड़ी लंबी स्टोरी है यार, 3 या 4 बार में पूरा होगा। फिर भी स्टोरी सुनना तो तुम लोग को पसंद है ना? चलो चलते हैं। गुड नाइट।